एग्जाम्पल 1। आपकी बुक में तो आपको एग्जाम्पल 1 ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाएगा 9, 3 पे 3, 3 पे 1। अब फैक्टर चाहिए 45 और फैक्टर है हमारे पास इतने सारे, दो फैक्टर चाहिए सिर्फ। इतने सारे फैक्टर को दो फैक्टर बना के 45 लाना है। इतनी आसानी से आ जाएगा, आपको पता मिल लगेगा। देखना 3 3 जा कितना होता है, 9 2 जा कितना होता है, 18 2 जा कितना होता है 6, 36 ले लीजिए भाई। 3 3 जा कितना होता है, जोड़ लीजिए भाई दोनों को 45 पर, लेकिन माइनस का है तो दोनों के साइन चेंज कर लो। इसे भी माइनस का बना दो, इसे भी माइनस का बना दो, ये भी माइनस का बना दो। चलिए, ये तरीका बताया ना, कितने ही बड़ा वैल्यू दे रखी हो उसका फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसी में से आपको पेयर ढूंढने कौन से लेने हैं, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू 20। तो मैंने आपको बताया ये कुछ क्वेश्चनों में तो अप्लाई हो जाएगा, कुछ में नहीं, क्योंकि कई बार जैसे ये एक्स आ रहा है ना देखो ये। अब एक और चीज बता रहा हूँ, कन्फर्म जब पक्का आएगा वो बता रहा हूँ तरीका। जब ये 1x² होगा ना और जो इसके फैक्टर आएंगे वही आंसर आएगा। 2x² हो गया तो नहीं आएगा, फिर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अब ये भी बता दिए कब पक्का यही आएगा, पक्का यही वाला फैक्टर आएगा। कब आएगा, जब ये 1x² होगा और यही जो फैक्टर आएंगे यही इसका x आएगा। चलिए फिर से आगे बेटे, नया क्वेश्चन लेके, और क्वेश्चन नंबर है भाई इस बार सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1। आपकी बुक में तो आपको एग्जाम्पल 1 ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है x² - 45 + 324 इक्वल टू, ये एग्जाम्पल 1 का आंसर है जो आया हुआ, उसका फैक्टर करने हैं आपको। क्या करने हैं इसके फैक्टर। ऐसे दो पार्ट हैं, एक पार्ट और कराएंगे, अभी पहले से देखिए। करना वैसे ही है जैसे आपने अभी तक करा था। ये 1 है, 1 को 324 से क्या कर लो, पहले मल्टीप्लाई। 324 लिखो और इसके फैक्टर कर लो भाई। कितने पे जाएगा, 2 पर 61, 62, 2 पे 81, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। अब फैक्टर चाहिए 45 और फैक्टर है हमारे पास इतने सारे, दो फैक्टर चाहिए सिर्फ। इतने सारे फैक्टर को दो फैक्टर बना के 45 लाना है। इतनी आसानी से आ जाएगा, आपको पता मिल लगेगा। देखना 3 3 जा कितना होता है, 9 2 जा कितना होता है, 18 2 जा कितना होता है 6, 36 ले लीजिए भाई। 3 3 जा कितना होता है, जोड़ लीजिए भाई दोनों को 45 पर, लेकिन माइनस का है तो दोनों के साइन चेंज कर लो। इसे भी माइनस का बना दो, इसे भी माइनस का बना दो, ये भी माइनस का बना दो। चलिए अब इसके फैक्टर जो हो गए x² - 36x - 9x + 324। जो ये तरीका बताया ना, कितने ही बड़ा वैल्यू दे रखी हो उसका फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसी में से आपको पेयर ढूंढने कौन से लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें दोनों में से कॉमन निकालो भाई। इसमें से सिर्फ x आ रहा है तो x - 36 बच गया, इधर से x बच गया, इधर से 36। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 9 आएगा माइनस का, ये x, और ये सेम यही आएगा 36 ही आएगा, क्योंकि 9 और 36 अभी मल्टीप्लाई करके बिल्कुल कर सकते हैं भाई। और x - 36 जो है कॉमन आ जाएगा आपका, बच गया x - 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -36 करेंगे तो 36 आ जाएगा 0 से इक्वल करके, और ये x इक्वल टू 9। एक खास बात बताता हूँ आपको मैं आज इस चैप्टर में, जब आप फैक्टर जो करते हो ना, ज़्यादातर आंसर आपके वही होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए, सबके नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ परसेंट के। फैक्टर कितना आया था, आंसर भी क्या आया, तो ज़्यादातर क्वेश्चनों का ऐसा होगा, ध्यान रखना, सबका नहीं है, कुछ क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम आते हैं बेटे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास ये रहा, x² - 55x + 750। फिर से इसके आगे 1 है, 1 को 750 से मल्टीप्लाई होगा 750 आएगा। 750 का ऐसे क्या करना है, फैक्टर कितने पे गया बेटा, 2 पर। कितना आया, 375। फिर 5 से आएगा, जा तो 3 से भी रहा है, 3 से कर लो, 5 से रहने दो, फिर छोटे नंबर से करो भाई 125, और फिर 5 से जाएगा भाई, फिर 25, फिर 5 पर जाएगा भाई, फिर 5 पर जाएगा भाई 1। अब इन फैक्टरों से 55 बनाना है, वेरी इजी वे। देखो बेटा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया 30, और 5 5 जा कितना होता है 25। जादू की छड़ी चलाओ और अपने फैक्टर लाओ। क्या करना है हमको, जादू की छड़ी चलानी है इसमें और फैक्टर ले आना है। अब तो 55 माइनस का है तो इसे भी माइनस का बना लो, और इसे भी हटा के माइनस का कर दो, तो आपका -55 बन जाएगा। तो इसके फैक्टर जो हो गए x² - 30x - 25x + 750 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है और इसमें 30 बच गया अभी।
इधर x बच गया, इधर 30 बच गया, इधर से -25 आएगा, ठीक है। 25 जब आएगा तो इधर x बचेगा और इधर यही 30 बचेगा, क्योंकि ये हमेशा सेम आता है, सोचना इन्हें लिख दो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ रहा होगा, ठीक है। इक्वल टू 0। अब एक x - 30 बन गया भाई, एक x - 25 और 0 के, हाँ बेटा बिल्कुल, तो एक 0 के इक्वल करेंगे तो एक x की वैल्यू 30 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 20। तो मैंने आपको बताया ये कुछ क्वेश्चनों में तो अप्लाई हो जाएगा, कुछ में नहीं, क्योंकि कई बार जैसे ये x आ रहा है ना देखो ये, अब एक और चीज बता रहा हूँ, कन्फर्म जब पक्का आएगा वो बता रहा हूँ तरीका, जब ये 1x² होगा ना और जो इसके फैक्टर आएंगे वही आंसर आएगा। 2x² हो गया तो नहीं आएगा, फिर वही थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अब ये भी बता दिए कब पक्का यही आएगा, पक्का यही वाला फैक्टर आएगा, कब आएगा, जब ये 1x² होगा और यही जो फैक्टर आएंगे यही इसका x आएगा। क्या तरीका बताया भाई, सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।